अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कपल क्या होता है। इससे पहले हम गाड़ी जब ड्राइव करते हैं, स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, तो स्टीयरिंग को जब पकड़ते हैं यूँ एक तरफ टर्न लेना है तो स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। जब स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते हैं हम दोनों हाथों से, इस दाएं हाथ से भी बाएं हाथ से भी, दाएं हाथ से लेफ्ट किया हमने, लेफ़्ट तरफ जो है टर्न करना है, यूँ इस तरफ टर्न करना लेफ़्ट तरफ, तो दाएं हाथ से इस तरफ को फोर्स ऊपर की तरफ और बाएं हाथ से नीचे की तरफ दो फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होती हैं बट डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट होती हैं। ये जो दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होंगी बट डायरेक्शन के लिहाज से जो होंगी अपोजिट होंगी, इनको हम कहेंगे ये कपल बनाती हैं। कपल दो फोर्सेस ही होंगी जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड सेम होंगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये कपल बनाएंगे। यहाँ पे कपल की डेफिनेशन लिखी है, अ कपल इज फॉर्म्ड बाई टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कहता कपल उस वक्त बनती है जबकि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए, यानी इनकी डायरेक्शन जो है सेम ना हो दोनों फोर्सेस की, कि दोनों ही एक लाइन पे लग रही हैं इस तरफ, यूँ ना हो कि ये लेट किया एक लाइन है ये भी इस तरफ लग रही है और दूसरी भी इसी तरफ लग रही है, F1 और F2 दोनों इस तरफ लग रही हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो हैं दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मुराद यही होता है अगर एक नीचे की तरफ है तो दूसरी ऊपर की तरफ हो। लाइक पैरेलल फोर्सेस से मुराद जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो लाइक पैरेलल होती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। जब इसने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का वर्ड यूज़ कर लिया, इसका मतलब उसने बता दिया कि डायरेक्शन के लिहाज से ये अपोजिट है। यानी अगर ये मेरे पास बोर्ड मार्कर यहाँ पे फिक्स हो, एक फोर्स मैं इधर लगाऊँ दूसरी इधर लगाऊँ, इधर से ऊपर की तरफ लगाऊँ राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से नीचे की तरफ, तो ये मैं दो फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ इस बोर्ड मार्कर पे, ऊपर की तरफ दाएं हाथ से, नीचे की तरफ बाएं हाथ से, ये जो दो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी तो ये कपल बनाएंगी ये दोनों फोर्सेस। अब मिसाल देते हैं, एक हमारे पास स्पैनर है नट खोलने वाला, ये पॉइंट इसका O है, A B। अब इसे नट को खोला जाएगा कि इसको स्पैनर को डाल दिया जाएगा यहाँ पे यूँ नट के अंदर और फिर इनको खोला जाएगा, यूँ फोर्स लगाई जाएगी कपल प्रोडक्ट्स की वजह से, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी हम उसे नट को खोलेंगे। ये है हमारे पास स्पैनर। अब स्पैनर पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, एक फोर्स F1 और दूसरी फोर्स इस पे F2, जो कि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक फोर्स इधर अप्लाई हो रही F, ये BF, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। जितनी इधर है अगर लेट किया 2 न्यूटन, उधर भी 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तो 3 न्यूटन, जितनी दोनों फोर्सेस सेम है हमने अप्लाई करनी यहाँ पे। अब F1 फोर्स अप्लाई हो रही, F2 भी फोर्स अप्लाई हो रही, यूँ घुमाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, यूँ इसको घुमाया जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूज करने के लिए, खोलने के लिए यूज़ होती है फोर्स। तो ये वाली फोर्स A पॉइंट पे और ये B पॉइंट पे, ये दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि हम लगा रहे हैं। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, एक डाउनवर्ड है और दूसरी अपवर्ड है, इनकी डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट है। तो F ये वाली फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और ये वाली फोर्स भी, दोनों फोर्सेस जो हैं टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ये फोर्स F इधर A पॉइंट पे अप्लाई हो रही, ये F फोर्स B पॉइंट पे जो कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये F फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और ये F फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, दोनों फोर्सेस जो हैं टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। अब हमने टॉर्क देखना है, टोटल टॉर्क ऑफ द कपल, इस कपल से टोटल टॉर्क कितना है, टॉर्क टोटल टॉर्क ऑफ द कपल
इन ये कपल दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अपोजिट ये कपल बनाती हैं। तो ये जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इनकी वजह से टॉर्क क्या होगा? कपल दो अपोजिट फोर्सेस होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, इसीलिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का वर्ड यूज हुआ है। क्या कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस? कपल उस वक्त ही बनेगा, वजूद उस वक्त इसका होगा जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होगी, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं होगी कि एक इस तरफ लग रही है दूसरी इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं मूव करेगा। अगर दो लेट किया, ये एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है बॉडी, अब ये फोर्स F इस तरफ अप्लाई हो रही, ये फोर्स F दूसरी तरफ अप्लाई हो रही, ये दो लॉन्ग लाइन अप्लाई हो रही हैं। तो जब लाइन के लॉन्ग अप्लाई हो रही हैं F ये इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट ये मूव ही नहीं करेगा। एक उस तरफ उतनी फोर्स से खींच रहा है दाएं तरफ, दूसरा बाएं तरफ उतनी ही फोर्स है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा इस केस में जब अलोंगा एक लाइन के लॉन्ग होंगे। इसीलिए ये एक लाइन के लॉन्ग नहीं होने चाहिए ये दोनों फोर्सेस। अगर दोनों फोर्सेस एक लाइन के लॉन्ग हो गई तो इसने टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करना, इसने तो एक दूसरे के इफेक्ट को वैसे ही कैंसिल कर देना कि ये राइट तरफ है, ये लेफ्ट तरफ अलोंगा लाइन है, इस फोर्स ने दूसरी फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। यूं जब ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को तो टॉर्क प्रोड्यूस ना हो पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, अनलाइक हैं। जब अनलाइक पैरेलल कह दिया इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन एक लाइन के अलॉन्ग नहीं अप्लाई होनी चाहिए। ये वाली फोर्स किस लाइन के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है? इस लाइन के अलॉन्ग। ये वाली फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग। अब ये फोर्स और लाइन के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है और ये फोर्स जो है और लाइन के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है, ये किसी एक लाइन के अलॉन्ग नहीं अप्लाई हो रही। इसलिए ये नॉट अप्लाई ना सेम लाइन, एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइंस हैं। यहाँ पे एक लाइन में है, जब एक लाइन में अप्लाई हो रही तो बॉडी जो है मूव इसमें नहीं करेगी और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा कपल की वजह से, और ये कपल ही नहीं कहलाएंगे। इसीलिए बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, डेफिनेशन में यह है कि सेम लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि इस कपल से ये डिफरेंट लाइंस के अलोंग अप्लाई हो रही हैं तो कपल बनाएंगी, अपोजिट फोर्सेस हैं, अनलाइक पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, एफ है ये भी, और डिफरेंट लाइंस के अलोंग अप्लाई हो रही तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा स्पैनर में, यूं ये स्पैनर मूव करेगा। अब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वही देखने जा रहे हैं टोटल टॉर्क ऑफ द कपल, कपल की वजह से जो टोटल टॉर्क कितना होगा। तो यहाँ पे फोर्स F है, अब यहाँ पे पाइवट है O पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है OA, ये वाला डिस्टेंस, फोर्स अप्लाई हो रही F। तो जब टॉर्क लेना होता है, टॉर्क, ये एक रॉड है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही, ये अगर लेंथ लेट किया R है, ये फोर्स F है, तो टॉर्क कितना होगा R क्रॉस F। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए R को और F को तो टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे भी यही केस बनेगा, यहाँ पे फोर्स F है लेकिन लेंथ कितनी है OA, इसके लिए यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रही, इसके लिए लेंथ है OB, फोर्स कितनी है F। तो टोटल टॉर्क, इसकी टॉर्क भी प्लस इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही वो भी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा F क्रॉस F मल्टीप्लाई बाई ये वाला F, ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है OA, प्लस ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जो कि B पॉइंट पे अप्लाई हो रही। तो इसके लिए क्या होगा F मल्टीप्लाई बाई OB, F मल्टीप्लाई बाई OB, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। दो फोर्सेस हैं, ये फोर्स F, इसके लिए यहाँ पे पाइवट है, ये वाला लेंथ, और इसके लिए जो है ये वाला डिस्टेंस, तो दोनों ही टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। दोनों ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, F फोर्स इसने जो A पॉइंट पे अप्लाई हो रही, ये F फोर्स जो B पॉइंट पे अप्लाई हो रही, तो F क्रॉस OA प्लस F क्रॉस OB ये आ गया। अब F यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया, F इधर भी है और इस यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, बचा गया OA, F तो कॉमन आ गया OA प्लस F कॉमन आ गया OB, F
ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, इन दोनों लेंथ्स को जब हम ऐड करेंगे डिस्टेंसेस को तो डिस्टेंस टोटल आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, जब ये दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। और टोटल क्या है, ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए से लेके बी तक टोटल डिस्टेंस है हमारे पास ए बी, ओ ए प्लस ओ बी ए बी के इक्वल है, यानी यूँ कह सकते हैं एफ क्रॉस ए बी। ये हमारे पास आई है टोटल टॉर्क जो कि इन दोनों फोर्सेस ने प्रोड्यूस की है। यहाँ से हमने देख लिया कि टोटल टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी कपल की वजह से वो किसके इक्वल होगी, टोटल टॉर्क ऑफ द कपल किसके इक्वल होगी, ये फोर्स एफ ये भी फोर्स एफ, दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स ले लो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और दूसरी एफ फोर्स बी पॉइंट के पे अप्लाई हो रही, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लिया जाए, ये इक्वल होता है टोटल टॉर्क ऑफ द कपल। अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, कपल हो, यानी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। जब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी तो हमने देखना टॉर्क जो है किस तरह प्रोड्यूस कर रही है और किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा टॉर्क जो कपल ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगी, वो इक्वल होगा दोनों में फोर्सेस में से एक फोर्स ले लें, ये रही एफ मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए बी, ये भी आ गया, यूं प्रोड्यूस हो जाएगी टोटल टॉर्क ऑफ द कपल। हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगी इस कपल की वजह से। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इससे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यहाँ तक कि नेट फोर्स उस पर कोई भी अप्लाई ना करे, तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मिसाल के तौर पे अगर बुक टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी, ये बुक है एक टेबल पे पड़ी है, ये बुक टेबल पे पड़ी है, इस टेबल पे ये टेबल है, टेबल पे ही पड़ी रहेगी। बुक जो है वेट फोर्स डाउनवर्ड लगा रही है नीचे की तरफ, और टेबल जो है इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर। ये वेट फोर्स डाउनवर्ड लगा रही है बुक डब्ल्यू, और टेबल बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। बुक वहीं पे पड़ी है, बुक तो टेबल पे ही पड़ी रहेगी, रेस्ट में है वो वहीं पे रहेगी, बुक भी फोर्स अप्लाई कर रही है टेबल पे डाउनवर्ड, आगे से टेबल भी उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो अपवर्ड है ऊपर की तरफ, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। यूं जो बुक है वो रेस्ट में पड़ी है, तो बुक जो रेस्ट में पड़ी है टेबल के ऊपर, ये किस में आएगा, किस केस में हम लेंगे, हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। ये रहा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में है। बुक टेबल पे फोर्स लगा रही डाउनवर्ड, टेबल बुक पे फोर्स लगा रहा अपवर्ड, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, बुक रेस्ट में है, तो ये किस कंडीशन में आएगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में है, हम कहेंगे बुक इक्विलिब्रियम में है, ये यहाँ से मूव नहीं कर रही। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने यही कहा, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स जीरो हो गई। ये भी वेट फोर्स है, ये आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कैंसिल किया दोनों ने एक दूसरे को। जब दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो W डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो रेस्ट में ही रहेगी, ये मूव नहीं यहाँ पे करेगी, इक्विलिब्रियम में है। अब एक और केस लेते हैं, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये वाला लॉग कहेंगे जिसे, लॉग लकड़ी का टुकड़ा। अब इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा यूं नीचे की तरफ, और ये रस्सियों के साथ बांधा गया है ऊपर सॉलिड सपोर्ट के साथ, सॉलिड सपोर्ट के साथ। अब फोर्सेस, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक F1 फोर्स
एक F2 फोर्स, जो कि दोनों अपवर्ड है। वेट फोर्स इसका डाउनवर्ड है W, इस लॉग का जो कि लकड़ी का टुकड़ा है इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड है। F1 फोर्स और F2 फोर्स ये अपवर्ड अप्लाई हो रही हैं ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस इस वेट फोर्स को कैंसिल कर रही हैं। जो लकड़ी का टुकड़ा ये यहीं पे पड़ा है, तो जब ये यहीं पे पड़ा है ये मूव नहीं कर रहा, वेट फोर्स है इसका डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्सेस दो अप्लाई हो रही हैं F1 और F2। ये दोनों फोर्सेस इस वेट फोर्स को कैंसिल कर रही हैं। ये लकड़ी का जो लॉग है ये मूव नहीं कर रहा, ये यहीं पे रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है, ये मूव ही नहीं कर रहा, नेट फोर्सेस जीरो हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये किस केस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएगा। ये भी इक्विलिब्रियम में है ये जो लॉग है। इसी तरह अगर एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्सेस इस पर भी जीरो हैं। जब तमाम फोर्सेस का सम करेंगे, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इसका मतलब होता है कि नेट फोर्सेस उस पर ज़ीरो हैं। तो जब नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं तो वो बॉडी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो हम कह देंगे वो इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी रेस्ट में पड़ी हो तो इक्विलिब्रियम में है, अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो तब भी वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बॉडी ने इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी कहलाएगी कब इक्विलिब्रियम में, अगर इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई ना हो, चाहे वो रेस्ट में है तब भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो हैं। जब नेट फोर्सेस जीरो हैं और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दोनों बॉडीज जो है, रेस्ट वाली भी इक्विलिब्रियम में है और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।